हमारे छोरियां क्या छोरों से कम है? बिल्कुल कम तो नहीं, अब तो बराबर ही है। Being a coach to disabled Indian cricket team, कहाँ देखते हो आप इस टीम को और इसका फ्यूचर? नहीं, I don't find them disabled. Actually, they are definitely able. IPL has also given a great platform to young cricketers. 14 years, first ball in the big league. I think तो कोच का राइट गाइडेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. Ashok Sharma is one of the bowler who has bowled with the pace of 154, Okay. जो इस साल की हाईएस्ट स्पीड है. सेम बॉडी में यदि अच्छी चीज जाएगी, अच्छी आप डाइट लेंगे तो आपकी बॉडी वैसे रिफ्लेक्ट करेगी. जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, बड़ा हीटेड टेम्परेचर होता है, वहां पे भी और यहाँ पे भी. जो वो रस्सी होती है, रोप जिसके अंदर क्रिकेट चलता है, अंदर जाने के बाद यू फोकस ऑन द क्रिकेट ओनली. इसमें बोलूँ कि राजस्थान क्रिकेट का हिस्ट्री बहुत अच्छा रहा है. और रवि बिश्नोई बॉल डालते हैं तो लगता है कि हाँ, ये राजस्थान का लड़का है. जो लर्निंग स्पोर्ट से होती है, जो कुछ सीखने को मिलता है, वो किसी चीज़ से नहीं होती है. स्पोर्ट्स में जो मज़ा है, जो आपकी लाइफ में चेंजेस हैं, जो आपकी लाइफ में एक एंथुसिज्म लाती है, उससे बढ़िया कुछ भी नहीं. अमेजिंग. आई थिंक इतना कंट्रीब्यूशन क्रिकेट और इतना लव क्रिकेट के लिए डेफिनेटली बहुत सारे यंग क्रिकेटर्स को इंस्पायर तो करता होगा. देखिए, आई एम एंजॉयिंग माई जर्नी और डेली कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ सीखने की इच्छा रहती है और आगे बढ़ने की इच्छा रहती है. डू यू लर्न फ्रॉम द यंग क्रिकेटर्स एज वेल? डेफिनेटली हर बच्चा हमारे लिए एक नई स्टडी है. हर गेम, हर मैच हमारे लिए एक नई एक्सपीरियंस होता है और क्रिकेट तो सिखाता ही सिखाता है. डेली कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है. हैव यू एवर एक्सपेल्ड एनी स्टूडेंट? यस, Yes, sometimes have to take that hard decision. यू हैव टू टेक. Because बच्चे के भले के लिए आप हर तरीके से, प्यार से, गुस्से से, उसके बेस्ट के लिए आप क्या कर सकते हो, आप वो करते हो. और हर बच्चे को अलग तरीके से we मोटिवेट have करना seen पड़ता है. our, I think PTI during our volleyball times. The aggression on the court comes from his direction only. I believe वो goosebumps, वो energy, all is driven by the right guider, right mentor, right coach. नहीं, डेफिनेटली एक कोच का इंपॉर्टेंट रोल होता ही होता 100% है. और एक बच्चे से बेस्ट निकालने के लिए हर बच्चे का अलग तरीका होता है. हर बच्चे का I can behavior, tell you a nature story अलग है. on this. We were playing in some inter-school. There was a drum sets around and there were some slogans to promote the school and to motivate their own players. The coach and the mentor filtered that and they felt, why my players are not able to cope up and bring the game towards them? He immediately took the action and had words with the PTI of another competitive, I believe, competitor school, and he stopped the drum sets. The pressure vanished, and we won that match. Yes, I think तो कोच का राइट गाइडेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता नहीं, डेफिनेटली कोच का रोल ही यही है कि आप किस बच्चे से कैसे बेस्ट निकला सकते हैं और किस सिचुएशन में, किस कंडीशन में क्या होना चाहिए, क्या प्लान आपके पास है, और यदि सही तरीके से वो एग्जीक्यूट हो सकता है तो डेफिनेटली इट्स मेक लॉट्स ऑफ डिफरेंस. है. Being a coach to disabled Indian cricket team, कहाँ देखते हो आप इस टीम को और इसका फ्यूचर? देखिए, 2017 से मेरी जर्नी शुरू हुई थी विद द डिसेबल टीम, विद द ट्रायल एट जयपुरिया ओनली. ओके. और उसके बाद टीम से जुड़ा, पहले एज ए सेलेक्टर जुड़ा. हमने पूरे इंडिया से स्कॉटिंग करी, बच्चे पिक करे, टीम बनाई जो 2019 में इंग्लैंड खेलने गई और वहाँ चैंपियन होके आई. उसके बाद फिर कोविड टाइम आया, फिर वापस से डिसेबल क्रिकेट में मुझे एज ए हेड कोच जुड़ने का मौका मिला. और उसके बाद से लेके अब तक, फ्रॉम फिजिकल डिसेबल टू द मिक्स डिसेबिलिटी, प्लेइंग फ्रॉम द लोकल ग्राउंड टू लास्ट ईयर वी हैव प्लेड इन द लॉर्ड्स. वी वन द मैच एट द लॉर्ड्स. Wow. So journey have gone to Lords now. Here? It's a home of cricket. Yes. Here? Which year? Last year we have played in Lords only. Wow. Yes. That's so amazing for those people as well. तो cricket बहुत change हो रही है उनके लिए. Is it disabled? Yes. Is the word disabled is right word for these people who are playing actually, so amazing? It's a 5 teams in the disability. Okay. It's a physical disabled team. It's a deaf and mute team. Okay. It's a blind team. Okay. It's a wheelchair team. Okay. And it's a ID team, intellectual disability team. Okay. जो नया format आया है, actually I joined with the physical disability team, but now I am as the head coach of the India mixed disability team, Okay. in which we have the physical disabled. Combination We of. got, yes, we got deaf and mute players. We got ID intellectual disabled players. Okay. तो mixed disability में काम करना is it's really
a big You challenge. also and have to yes, read out and understand their it's a big learning. It's a big learning, and we're in the process of Mindset, learning I new believe. things, yes. wow. अलग-अलग mindset, अलग-अलग चीजें, अलग-अलग disability के साथ cope up करना और उनको समझना और उनके तरीके से समझाना. So being a coach, do you find them disabled? मैं ये सवाल बड़ा harsh पूछ रहा हूँ. नहीं, I don't find them disabled. नहीं, They are more able, and they are differently able. that's the right word. The right, मतलब you should know the way to teach them. They are capable of doing anything. They got the same passion, same energy. बस वो तरीका थोड़ा different है उनको समझाने का और Amazing word same तरीके came उनको from you just now. Differently abled. आता है. Yes. I wanted to absorb this, and I Not want only differently, I especially want able, I think. people to see this cricket this way only and love their cricket as well. They are doing for the nation, to represent Bharat to different parts of the country. And Even the last year we won the Champions Trophy in Sri Lanka, having India, England, Pakistan, and Sri Lanka. So magical and inspiring, I would say. You are doing great to the mankind as well. I would Actually, say. I'm enjoying this journey with them. हाँ, उनके साथ इतना कुछ सीखने को मिल रहा है. मतलब what I think they got the solution of every problem. We talk about the problems and they talk about the solutions, and that's a big learning from me. wonderful. ये बहुत बड़ी चीज है. मतलब ये जानने को अच्छा लगा. And I think इसके बाद जो कहीं दूर गांव में बैठ के क्रिकेट को पैशन और लव करते हैं, पर पता नहीं है कि वो मंदिर यहाँ है, and they can be the part and contribute to the country with their cricket and their skill. So they can watch out this show and connect with Mr. Rohit Jalani, and he can actually make you to live your journey. नहीं, मैं डिसेबल क्रिकेट की जर्नी यदि मैं बोलूं कि मैंने मतलब एक लोकल ग्राउंड से जो जर्नी देखी है और अब लॉर्ड्स में हम खेले, हम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हम खेले, हम वानखेड़े पे हम खेले, तो अब रिकॉग्नाइज होने लग गई है. You find the audience as well along यस in the stadium? यस बिल्कुल लोग देखने लगे हैं. हमारी व्यूअरशिप बहुत अच्छी है और लोग क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं और डिसेबल क्रिकेट में अब बड़ी सीरीज हो रही हैं. Amazing. तो जैसे मैंने बोला लॉर्ड्स में मैच खेले, Amazing. जर्नी वहां तक जा रही है. तो इसके पीछे भी दो आदमी हैं, मिस्टर रवि चौहान और मिस्टर प्रताप सिंह, जो लगे हुए हैं. मिस्टर सुमित है जो Great guys, I would say. Great guys. Great. उन लोगों के साथ contribution. काम करके और इतना कुछ जब हम देख रहे हैं हो रहा है तो अच्छा लगता है. Wonderful. अच्छा लगा इस सेगमेंट को जान के. मैं क्रिकेट का इंसाइट आपके थ्रू, इस डिसेबल्ड क्रिकेट टीम का इंसाइट आज जान पाया हूँ. हमारे ऑडियंस भी जान पाए हैं. एंड देयर ऑफ आई वुड से जितने व्यूअर्स इस शो को देखने वाले हैं, they will definitely will see the cricket now. Yes, we say in that's cricket for all. very bright manner, I would say. We say cricket for all. Even wheelchair Super. cricket. Any is- sport, I would say. मतलब we got 28 teams in the country of wheelchair cricket. Wonderful. इसके साथ एक सेंसिटिव सवाल. बिल्कुल. ये सेंसेशनल भी हो सकता है, और we don't believe in creating any sensation. नहीं, as a But- cricketer I love to take the challenges like this. But sports ये सिखाता है. बिल्कुल. बट ये एक फेयर क्वेश्चन भी है, जो क्रिकेट को लव करते हैं और राजस्थान क्रिकेट को भी प्रेज करते हैं. आई वुड से राजस्थान क्रिकेट की भी एक पॉलिटिक्स है जो हम आपके थ्रू जानना चाहेंगे आज. आरसीए के हमेशा चर्चा में रहा है, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ, न्यूज़ और मीडिया में आता है. आईपीएल कभी हाँ कभी ना, वी सी समटाइम्स ऑन स्क्रीन. आजकल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, तो आईपीएल बैंड इन राजस्थान. आई थिंक उन क्रिकेट लवर्स के लिए, इवन व्यूअर्स के लिए भी सुन के अच्छा नहीं लगता, देख के अच्छा नहीं लगता. क्या चैलेंजेस हैं? कैन यू क्लियर इट आउट टुडे? देखिए, अभी जिसमें बोलूं कि राजस्थान क्रिकेट का हिस्ट्री बहुत अच्छा रहा है, बहुत Hmm. स्ट्रांग रहा है. आईपीएल स्टार्ट ही यू राजस्थान सेड से दे आर द फाउंडर्स समवेयर. Yes, राजस्थान का आईपीएल का पहला मैच राजस्थान में हुआ था, हमने जैसे Hmm. देखा था. या क्रिकेट की जो तैयारी हुई थी आईपीएल की, यहाँ से वो शुरू हुई थी. और उससे पहले भी हम देखे, जैसे मैंने बोला, फाउंडर्स मेंबर ऑफ क्रिकेट बीसीसीआई वाज फ्रॉम राजस्थान. और बड़े बड़े नाम जिन्होंने राजस्थान के अलावा इंडियन क्रिकेट को सर्व किया, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े प्लेयर्स जो खेले हैं. सलीम दुरानी यूज्ड टू प्ले फ्रॉम राजस्थान, और बहुत अमेजिंग प्लेयर्स हमने दिए हैं. और अभी भी हमारे कई प्लेयर्स जो राजस्थान में खेल रहे हैं. अभी राजस्थान के 9 प्लेयर्स आईपीएल में खेल रहे हैं. द रिसेंट यू हैव सीन द मुकुल चौधरी एंड कार्तिक शर्मा प्लेइंग फॉर सीएसके एंड एलएसजी. Yes. और yes. दे आर सपोज्ड टू बी द न्यू स्टार्स. One of the questions coming very soon तो on this. हिस्ट्री बहुत अच्छी है, टैलेंट बहुत है. ओनली जरूरत है एक बार क्रिकेट को ऑर्गेनाइज करने की. क्या रोक रहा है सर? क्लियर. देखिए, क्रिकेट को जब तक आरसीए फॉर्म नहीं होती है, आरसीए का एक एस्टेब्लिशमेंट नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं ये तकलीफें रहेंगी. आरसीए तो established है. अभी एडॉक कमेटी चल रही है और
मुझे लगता है कि आरसीए को एस्टेब्लिश होना पड़ेगा, तो ही हमें बीसीसीआई से वो बेनिफिट्स, वो चीज़ें मिल पाएंगी जो हम लोग अभी लेक कर रहे हैं। क्या गैप है आरसीए और बीसीसीआई में? अभी आपने ही तो मैंने बताया ad hoc committee डिस्ट्रिक्ट से run करी है। आरसीए, नहीं, आरसीए से लेकिन बीसीसीआई। आरसीए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ये यूनिमस बननी चाहिए, वो इलेक्शन होके बनेगी। अभी Okay. आरसीए की एड हॉक कमेटी चल रही है ओके और एड हॉक कमेटी रन कर रही है पिछले 2 साल से। ओके कहीं ना कहीं हमारे जरूरत है कि आरसीए फॉर्म हो। हम्म। आरसीए फॉर्म होगी तो हम हमारी बात ऊपर तक पहुंचा पाएंगे। ये सोल्यूशन तो- कैसे आएगा? इलेक्शन, आरसीए के इलेक्शन अभी ड्यू पड़े हुए हैं, तो आरसीए जैसे भी इलेक्शन होंगे और नई कमेटी बनती है तो चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। रीजन क्या है? व्हाट्स द गैप? व्हाई 2 साल से इलेक्शन नहीं हो रहे हैं? पॉलिटिकल रीजन? वी कांट से पॉलिटिकल रीजन, Okay. लेकिन हाँ इनिशिएटिव होना, क्योंकि जो सुनने में आ रहा है कि शायद स्पोर्ट्स एक्ट में चेंज हो रहा है, या क्रिकेट का जो एक स्पोर्ट्स का एक फॉर्मेट है वो उसमें कुछ चेंज लेके आ रहे हैं कि स्पोर्ट्स एक्ट आने वाला है, या गवर्नमेंट क्या चाह रही है, एक बार वो क्लियर हो जाए उसके बाद इलेक्शन होंगे। इलेक्शन होते हैं तो फिर चीज़ें वापस से सॉर्ट आउट हो जाएंगी। Okay, very curious about Rajasthan cricket because Definitely. because we have the great future and we have people to contribute great cricket. And we got a outshine. big talent out here in Rajasthan. Yes, you must be seeing this since good long, I believe. Rajasthan team is doing it good in all the age groups and we got a unanimous talent. I must say, जो अभी 9 बच्चे हमारे आईपीएल में खेल रहे हैं, आप देखें तो हर फ्रेंचाइजी में। राजस्थान रॉयल्स में भी कोई है? राजस्थान रॉयल्स में राजस्थान का कोई नहीं है। सरप्राइजिंग। बिल्कुल। और इवन एक जो बेस में फास्टेस्ट बॉलर है, और ये गलत नहीं है? नहीं, बिल्कुल। ये देखिए, इस पे मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन अभी जो चीजें बताना चाहूंगा, अशोक शर्मा इज वन ऑफ द बॉलर हु हैज bowled विद द पेस ऑफ 154, Okay. जो इस साल की हाईएस्ट स्पीड है। Okay. तो मतलब जबरदस्त टैलेंट राजस्थान में। राजस्थान क्रिकेट अच्छा कर रहा है, और जहां राजस्थान रॉयल्स की बात है तो डेफिनेटली ये एसोसिएशन का काम है, वो बैक करे और इंश्योर करे कि राजस्थान के 3 से 4 प्लेयर राजस्थान फ्रेंचाइजी से खेलें। Again, the question coming to RCA. Yes, they have to be strong and they have to tell the things, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स से राजस्थान के लोगों का सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है। आज भी मैच होता तो आई थिंक यू आल्सो सपोर्ट राजस्थान रॉयल्स, Yes. बट समहाउ आरसीए को इंश्योर करना पड़ेगा कि राजस्थान रॉयल्स में 3 से 4 प्लेयर राजस्थान के खेलें, राजस्थान के बच्चों को प्लेटफॉर्म मिले, उनको वो मौका मिले। सर, कि वो मैं अपना तो सवाल fulfill आप कर पे लेके आ रहा हूँ। ये सवाल ये लेके आ रहा हूँ, कह रहे हैं आपको एंड यू आर डेफिनेटली बीसीसीआई सर्टिफाइड कोच, कहीं ना कहीं आप भी सिस्टम में हैं, सकें। बिल्कुल। तो आपकी बात नहीं पहुंच पा रही है या इसमें भी स्टेजेस हैं? देखिए, फ्रेंचाइजी क्रिकेट है ये, ओके और ये मेरे से ज्यादा शायद एसोसिएशन की बात सुनेंगे, और एसोसिएशन Okay. को स्ट्रांगली एक बात रखनी पड़ेगी, ओके और ये बोलना पड़ेगा कि क्योंकि हर फ्रेंचाइजी में लोकल बच्चे ज़रूर होते हैं, और इनिशियली जब ये शुरू हुआ था तो ये पक्का था कि हर स्टेट के 3 से 4 बच्चे होने चाहिए। ओके मुझे अच्छी तरह याद है, जब इनिशियली शुरू हुआ था तो हर फ्रेंचाइजी में जो लोकल एसोसिएशन है उसके बच्चे होते थे। और अभी ये मतलब चांस वाली बात है कि शायद एक रवि बिश्नोई हैं जो राजस्थान के हैं। ओके यस यस आई हर्ड द नेम। रवि बिश्नोई हैं जो राजस्थान के हैं, हाँ। बाकी उसके अलावा कोई बच्चा है जो राजस्थान का नहीं है। लास्ट ईयर भी शायद कोई भी प्लेइंग इलेवन में नहीं था राजस्थान का, और इस बार रवि बिश्नोई खेल रहे हैं राजस्थान में। लेकिन और नंबर्स होने चाहिए और प्लेयर्स होने चाहिए, चाहे वो बेंच पे बैठे हैं जिन्हें सीखने का मिले या प्लेइंग इलेवन में हो, तो देख के बहुत अच्छा लगेगा। You are giving that pain from their heart, I believe, and the ground what you come from. एक्चुअली जब रवि बिश्नोई बॉल डालते हैं तो लगता है कि हाँ, ये राजस्थान का लड़का है जो राजस्थान रॉयल्स Are के लिए you खेल रहा part of RCA in any ways? है। नहीं, अभी तो एक्टिवली तो मैं कोई पार्ट नहीं हूँ आरसीए का, और आपकी बात सुनी जाती है RCA में? एज ए प्लेयर डेफिनेटली Input I'm talking about. Your input, your suggestions, being the part of. currently I am working as the ad hoc committee member for JDCA, Okay. और JDCA is a part of RCA, Okay. तो कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा कि हाँ, हमें हमारी बात पहुंचाने के तरीके हैं। चलो great. बात तो पहुंच रही है आप. बिल्कुल। Great. And I believe development will come sooner, perhaps I would say. Rajasthan is a Let's bright cross future. our finger and look for the best. Fingers crossed, Yes. 100%. So एक लाइट सवाल, बट थोड़ा सा इंजरी बेस्ड सवाल। क्रिकेट और एनी स्पोर्ट parallelly also carries some injuries and accidents. ये कितना कनेक्टेड है क्रिकेट के साथ में भी एंड पर्सनली विद यू एज वेल? नहीं, द इंजरी इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द स्पोर्ट्समैन। ओके मतलब आप किसी की स्पोर्ट्समैन की लंबी जर्नी देखेंगे तो कहीं ना कहीं इंजरी, उससे कम बैक करना, ये तो पार्ट है। ओके और आप ग्राउंड पे रहते हैं, अपना बेस्ट देते हैं, तो कई बार इंजर्ड होना नॉर्मल चीज़ है, और कई बार इंजरी ओनली फिटनेस उस पर नहीं आती है। लाइक कोई फ्रैक्चर हो गया, बॉल लग गई, कुछ हो गया, तो ये चीज़ें नॉर्मल है, तो होती हैं ये। तो यदि आप लंबा क्रिकेट पार्ट एंड खेलोगे, पार्सल ऑफ द गेम, आपको कम बैक करना, अपने आप को फिट रखना। मैंने देखा दैट वन ऑफ द प्लेयर्स गॉट badly met an accident, that wicket keeper,
I am forgetting the name. ऋषभ पंत, Rishabh Pant. वो ऑफ द फील्ड की इंजरी, इवन ऑन द फील्ड भी But इंजरी back in the game. यस, वो तो मेंटली स्ट्रांग होना, फिटनेस, आजकल तो मतलब आपके पीछे पूरी एक टीम, जैसे मैंने टीम काम करती है, इंजरी के बाद रिहैब करके उसे स्ट्रेंथ पे लेके आना, वापस उस गेम में आना, इसके लिए ओनली टीम भी नहीं, आदमी का खुद का स्ट्रांग होना ही बहुत जरूरी है। But I think और वापस ऋषभ filtration पंत- process जाना पड़ता हो, क्योंकि इंजर्ड प्लेयर को कैसे लेंगे? बिल्कुल, वापस से उसे लेके आने के लिए जो ऋषभ पंत ने मेहनत करी है, वो That's a big thing. जनरली हैट्स ऑफ। Superb. Hats off. क्योंकि उस इंजरी से that और was a miserable इतने कम accident in time that, I में believe. कमबैक करना, हाँ. डेफिनेटली जो टीम ने सपोर्ट किया, जो टीम ने साथ दिया, वो तो है ही है, पर उसके लिए ऋषभ पंत का भी उतना मेंटली स्ट्रांग होना बहुत True. और And showing he the has same proved cricket that. on the ground thereof. Yes. So that's a big thing. Coming from a harsh phase to the great phase. और again. ये तो पार्ट है, मतलब आप किसी भी प्लेयर की आप उठाएंगे, आप चाहे सचिन की उठाएं, सचिन ने भी बीच में टेनिस एल्बो से और बैक की इंजरी से सफर किया, मीडियम पेसर्स के लिए Even तो बहुत UV, easy है। the cancer survivor. बिल्कुल। पर, Wonderful. तो इंजरी से Wonderful. वापस आना तो स्पोर्ट्समैन को और So- टफ बनाता है। Superb. Today we see high life of the cricketers. बहुत ही amazing journey हो गई है cricket. I believe शुभमन गिल, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, MSD, from endorsements to Bollywood wives. I think इतना trust factor आ गया है that they have become overnight heroes as well. Real life too heroes plus the camera friendly heroes as well. So, along with cricket, it also comes with bunch of opportunities now. देखिए, पहली तो मैं चीज बताऊंगा कि अभी से नहीं है, मतलब Okay. गो बैक ईयर्स बैक, लाइक सलीम दुरानी, सुनील गावस्कर, दे ऑल हैव वर्क इन द मूवी, सैयद किरमानी, और ये बॉलीवुड और क्रिकेट का नाता तो बहुत पुराना है। शर्मिला टैगोर मैरिज टू नवाब पटौदी, और इवन रीना राय मैरिड टू Sharmila Tagore you're talking शर्मिला टैगोर, Right. आई एम सॉरी, हाँ, शर्मिला टैगोर टू हाँ. मैरिड टू नवाब पटौदी, हाँ. और रीना राय मैरिड टू मोहसिन खान। तो ये तो पुरानी चीज़ें हैं जो काफ़ी टाइम से चलती आ रही है, लेकिन हाँ, जैसा अपन ने बोला, चीज़ें और क्योंकि क्रिकेटर्स दे आर India loves cricket. Bollywood even loves the cricketers. अब तो बॉलीवुड काफ़ी कुछ क्रिकेट में, यदि अपन आईपीएल फ्रेंचाइजी देखें, शाहरुख खान owns Yes. KKR, Preeti Zinta involved in With the different Punjab. commercials Yes. there, I think it's a So- business juncture now. IPL is Almost सारे क्रिकेटर्स super commercial thing. अभिषेक बच्चन को देखें तो ही इज वर्किंग विद द फुटबॉल टीम एंड कबड्डी टीम, तो ये तो बॉन्डिंग बहुत पुरानी है, और बॉलीवुड और क्रिकेट तो काफ़ी जेल हो गया है। Nice, superb. तो ये कहीं ना कहीं from a cricket stadium game to a real life aura development is also there, I believe. यस, Amazing. So ये तो एक बहुत ही superlative and very fantasizing world वाला सवाल था, where actually people are getting connected to these people, dropping down to the airport, Virat Kohli and Anushka walking and going to some guru, I believe. There is a entire bunch of media capturing them and their movements. Somewhere you turn special. यस डेफिनेटली। और विराट की हम बात करें तो विराट तो अब एक मतलब इंडिया के लिए तो हीरो है ही, 100%. डेफिनेटली। आजकल मीडिया इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई है, इतनी ज़्यादा एक्टिव हो गई है, आपकी एक स्टेप एक चीज़ों का बड़ा कैप्चर कर दी है, तो ठीक है, ये तो चीज़ें विद द टाइम चली रही हैं। इवन आजकल प्लेयर्स भी अपना एक सोशल मीडिया हैंडल के लिए एक आदमी रखते हैं, PR के लिए, तो ये तो मतलब आपने- अब Wonderful. I think आपने एक बात बोली थी, हर प्लेयर के पीछे एक आर्मी होती है. आर्मी से मतलब मेरा ये है, bunch of people to make him चैंपियन become a great player or to play well in ground with all do's and don'ts to be checked by the people around him. एक डाइट प्लान आज की तारीख में बहुत मेजर रोल प्ले करता है, पर मैं कुछ सुन रहा था जब नवजोत सिंह सिद्धू की एक कहानी वापस लेके आता हूँ, वो सुन रहा था कि ग्राउंड पे नवजोत सिंह सिद्धू जब उनके फादर साहब उनको 5 बजे जगाया करते थे, तो वो अपने स्टाफ को बोल देते थे कि मैं दूसरे कमरे में जाके सो रहा हूँ, डोंट लेट हिम नो. पर एक दिन जब when media posted something about him was really harsh, that a defense player on the ground, something like that happened. He said सुबह 3:30 बजे उठा करता था और जलेबी और दूध का नाश्ता करके ग्राउंड पे खेला करता था. एक टाइम वो भी था जलेबी और दूध वाला, और आज ये बड़ा क्रिस्प एंड स्ट्रिक्ट डाइट प्लान भी है. How you see this?
नहीं देखिए, जैसे मैंने बोला कि गेम चेंज हो रहा है, चीज़ें चेंज होती हैं और पहले हमारे लिए फिटनेस और वो चीज़ें और डाइट में वही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती थी। इवन हम भी याद करते हैं कि एक जब हम जर्नी पे जाते थे या मैचेस के लिए जाते थे तो मम्मी लड्डू बना के देती थी कि भाई कुछ नहीं तो ये लड्डू भी आपके लिए एक डाइट का काम करेंगे। तो वक्त के साथ चीज़ें चेंज होती हैं, आजकल चीज़ें इतनी ज़्यादा डिमांडिंग हो गई हैं, हम बोलें फिटनेस और स्पेशली डाइट, क्योंकि मेरा मानना है कि हर आदमी की फिटनेस का 70% रोल उसकी डाइट प्ले करती है। वेरीज क्योंकि- फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। डेफिनेटली पर्सन, कंडीशंस और जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हो, जिस कंडीशंस में आप रहते हो, आपका इवन किस सोसाइटी से आप बिलोंग करते हो, मतलब इन द सेंस कि आप किस पार्ट ऑफ इंडिया से आ रहे हो, किस एनवायरनमेंट किस environment में आप वेजिटेरियन हर हो, चीज़, हर चीज़, आप हर चीज़। वेजिटेरियन हो, आप नॉन वेजिटेरियन हो, बिल्कुल बिल्कुल वो सब भी मैटर चीज़- करता सब है। चीज़ मैटर करती है। और बेसिकली जैसा मैं बोलता हूँ कि एक गाड़ी में अच्छा फ्यूल होना ज़रूरी है अच्छी एवरेज के लिए। सेम बॉडी में यदि अच्छी चीज़ जाएगी, अच्छी आप डाइट लेंगे तो आपकी बॉडी वैसे रिफ्लेक्ट करेगी। तो डाइट तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आदमी के करियर में। वंडरफुल। तो आपका कहना है डाइट इज इज द समथिंग की, इज द व्हिच की, इज स्ट्रिक्टली फॉलोड बाय द क्रिकेटर्स। फिटनेस में बहुत बड़ा रोल डाइट का है आपकी। अच्छा खाएंगे, मैंने टाइम पे बहुत सारे खाएंगे। क्रिकेटर्स को नॉनवेज से वेजिटेरियन होते देखा है। आई थिंक वन ऑफ द ग्रेट एग्जांपल इज विराट कोहली। देखिए बिल्कुल, मैं इस डिबेट में तो नहीं जाऊंगा कि नॉनवेज जरूरी है या नहीं है, या वेजिटेरियन होना जरूरी है या जो भी है, या स्पोर्ट्समैन के लिए नॉनवेज होना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या खाते हुए आ रहे हैं और आपकी बॉडी के लिए क्या जरूरी है और आपको कितना चाहिए और कब खाना चाहिए, यदि आपको ये मालूम है तो आपका प्रोसेस ठीक है और आपकी जर्नी ठीक है। राइट पोर्शन इज वेरी मच नीडेड राइट पर्सन, varies राइट टाइम पे from खाना, हाँ बॉडी टू बॉडी। बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि नॉनवेज से एनर्जी मिलती है या वेज से एनर्जी मिलती है, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, सबका अपना अपना है। और कोई आदमी बचपन से यदि नॉनवेज खाता हुआ आ रहा है, हम बोले खाना बंद कर दे और ये खाना शुरू कर दे, ऐसा भी नहीं है। पर कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और किस टाइम पे खाना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हर चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। True. Great. Thanks for this. Diet is very important, I believe. सबके लिए, In even today's for time, normal for person. everyone. Yes, yes, And yes, the people who are definitely outshining and representing India, इनके लिए तो बनता भी। डेफिनेटली, क्योंकि So- बहुत डिमांड करती है वो चीज़ें वहाँ पर। एक बहुत प्यारा फ्रेम देखा रिसेंटली मैंने, where हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना in one frame on screen. डेफिनेटली, इवन मैं इस वर्ल्ड कप से पहले की बात करूं तो एक ऐड आया था जिसमें गर्ल्स बोल रही हैं कि हम लोग जीत चुके हैं, अब हमारे छोरों की बारी है। तो मैं बोल रहा हूँ अब वो चीज़ खत्म हो चुकी है। दे आल्सो प्लेइंग फॉर इंडिया एंड मेंस आर आल्सो प्लेइंग फॉर इंडिया। तो लाइन आनी चाहिए, कोई भी जीते, इट्स अ प्राइड फॉर इंडिया। तो लाइन आनी चाहिए, हमारे छोरियां क्या छोरों से कम है? बिल्कुल, कम तो नहीं है, अब तो बराबर ही है। आहा, आहा। तो बड़ा प्यारा फ्रेम था when we saw the women cricket is being represented equally with the men's cricket. डेफिनेटली, So it's no more a gentleman's game. यस, It's always been इट्स on- फॉर ऑल नाउ, All now. क्रिकेट फॉर ऑल। Lovely, lovely. Told me one story when Rungta sir was there to bring cricket with the better platform to India and to Rajasthan as well. You said at the time there were less facilities in Jaipur, Rajasthan. He used to host people and the cricketers in their home ground. डेफिनेटली, or the जब place. क्रिकेट शुरू हुई 30s 40s में तो हाँ। उस समय क्रिकेट में इतना पैसा नहीं था। हम्म, तो मान हाउस जो रुंगटा सर का घर होता था, वहाँ टीम रुका करती थी, प्लेयर सारे वहीं रुकते थे, उनका खाना वहीं बनता था, टीम एक साथ रहती थी और सारा वो होस्ट करते थे। तो क्रिकेट ऐसे, मैं बोल रहा हूँ ना कि जर्नी Seriously? बाद में विद द टाइम Sachin used to be there in their house? सचिन तो नहीं, लेकिन उस समय के जो स्टार्स थे, सलीम दुरानी और पार्थ आती, हनुमान सर, सब वहाँ रुका करते थे, वहाँ टीम रहा करती थी और बाहर के प्लेयर्स भी आते थे तो वहीं रहते थे। Big तो story. क्रिकेट शुरू ऐसे हुई है, मैंने जो बोला ना कि सब ने अपनी एक जर्नी क्रॉस करी है, तब जाके वो समुद्र में मिले हैं। And the people has contributed and many people have Definitely, contributed. Where definitely, today we see cricket has been the part and the contribution from many, many lives. बिल्कुल। और जैसे मैं बोलता हूँ ललित मोदी के सर के टाइम पे जब आईपीएल हुआ था, उससे पहले जितनी भी टूरिंग कंट्रीज थी वो यहाँ प्रैक्टिस के लिए आती थी और हम मैच खेले हैं। अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया वी हैव प्लेड, अगेंस्ट पाकिस्तान वी हैव प्लेड, अगेंस्ट इंग्लैंड वी हैव प्लेड, अगेंस्ट इंडिया टीम वी हैव प्लेड। तो वो एक्सपोजर हम लोगों को मिला था। तो जब आपका एसोसिएशन स्ट्रांग होता है तो डेफिनेटली आपकी बात रखने के लिए विषय में एकदम होता है। तो कहीं ना कहीं very soon we see this positive side as We well. want to see association and we want to see the good strong person representing राजस्थान in BCCI और राजस्थान की बात बोल सके, राजस्थान के टैलेंट को वहाँ पर एक उसके लिए एक वकालत कर सके, यदि हम बोलना चाहे तो। Okay, okay. इसी के साथ एक amazing सवाल है मेरा. Recently I heard Sports Minister Rajyavardhan Singh Rathod was addressing media and saying कुछ Sports Act 2025 is coming in force very soon और बहुत positive changes आने वाले हैं. डेफिनेटली, अभी रिसेंटली मतलब स्टेट में स्पोर्ट्स एक्ट आया है
और स्पोर्ट्स के एक स्पोर्ट फेडरेशन बन रही है जिसमें सारे स्पोर्ट्स उसमें आएंगे और एक नॉर्म्स और एक यूनिनमस रूल से चलेंगे। इट विल बी अ वेरी पॉजिटिव साइन। हम भी वेट कर रहे हैं कि वो राजस्थान में भी लागू हो क्रिकेट का, और सारे स्पोर्ट्स सारे क्रिकेट जो एसोसिएशन है वो उसके अंडर में आए, एक नॉर्म्स के अंदर आए और एक सिस्टम पूरा सेट हो। तो जो it गैप will की हम be- बात कर रहे हैं तो गैप इससे फिल होएगा काफी हद तक। डेफिनेटली एक स्पोर्ट्स फेडरेशन में यदि सारे गेम आते हैं, सारी क्रिकेट आती है और एक यूनिनमस तरीके से चलती है तो स्पोर्ट्स के लिए रियली अच्छा होने वाला है ये। वंडरफुल। कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड बेनिफिट्स की बात करूंगा। उन बेनिफिट्स से रिलेटेड मेरा मतलब है, क्या कोई गवर्नमेंट भी आपको बेनिफिट्स देते हैं? आप बीइंग अ स्पोर्ट्स एकेडमी रन कर रहे हैं, आप इतने स्पोर्ट्स प्लेयर्स आप बिल्ड कर रहे हैं, आर यू गेटिंग सम गुड टैप फ्रॉम द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और वुड से गवर्नमेंट सपोर्ट? नॉट डायरेक्टली फ्रॉम गवर्नमेंट, बट हाँ, लेकिन BCCI से हमें सपोर्ट करती है और अनडाउटली जैसे मैं बोलता हूँ कि BCCI इज डूइंग वेरी गुड फॉर द फॉर्मर क्रिकेटर्स। और सब क्रिकेट में जब पैसा आया है और वो ऊपर से नीचे फ्लो भी कर रहा है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि द ओल्ड क्रिकेटर्स, ओल्ड प्लेयर्स ऑफ नॉट ओनली फॉर इंडिया, दोज हु हैव प्लेड फॉर द स्टेट्स एंड एक्स रणजी प्लेयर्स, दे आर गेटिंग पेंशन और वन टाइम अमाउंट भी मिल रहा है। एक्स-रणजी प्लेयर्स आर गेटिंग पेंशन। यस, वंडरफुल। बोर्ड जो 2003 तक जितने मैचेस हैं जिन प्लेयर्स के जो रिटायर हुए उससे पहले, उनको पेंशन दे रही है और दे आर गेटिंग हैंडसम अमाउंट। Wow. Players playing 25 plus Good to matches, hear this. 50 plus matches. Just The people who have actually contributed to BCCI is cricket. doing a lot for the former cricketers. It's a fact. और former cricketers को after the game उनको posting भी मिल रही है. Some are working as an umpire, some are working as a match officials, like match referees और technical administration में cricketers आ रहे हैं. So their experience is being well utilized. BCCI is really doing good for the former cricketers also. Great. Even फॉर्मर क्रिकेटर्स को यदि जरूरत पड़ती है तो उनकी मेडिकल फैसिलिटीज और कई चीज़ें दे रही हैं। ICA का फॉर्मेशन हुआ है, दैट इज इंडियन क्रिकेटर एसोसिएशन, जिसमें फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, उनका मेडिकल, उनका और भी चीज़ें BCCI उनके थ्रू उनको फैसिलिटीज दे रही हैं। Great. थिंग्स आर तो ये डूइंग गुड। जो BCCI सर्टिफाइड प्लेयर्स हैं या ऑथराइज्ड प्लेयर्स हैं एंड कोचेस हैं, क्या आप लोग को बियॉन्ड पेंशन और बेनिफिट्स भी मिलते हैं, लाइक ट्रैवल बेनिफिट्स, स्टे बेनिफिट्स, समथिंग लाइक दैट? देखिए, ऐसा तो BCCI की तरफ से नहीं है, क्योंकि सब गवर्नमेंट की चीज़ों में है। गवर्नमेंट जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, लाइक जिनको भारत रत्न या अर्जुन अवार्ड मिलता है, उनको वो फैसिलिटीज मिलती है। Okay. लेकिन हाँ, BCCI पेंशन दे रही है, उनकी मेडिकल वो सब हेल्थ का ध्यान रखती है, रेगुलर चेकअप Great. करते हैं, वो चीज़ें हो रही हैं, तो ये अच्छा है। Because you Gradually guys चीज़ें are और also बढ़ने वाली हैं। contributing to the nation, no? And their development. बिल्कुल। Because you are representing India somewhere or the state. नहीं, डेफिनेटली ये चीज़ें आगे बढ़ के आगे आएंगी और ग्रेजुअली होंगी, ये इस प्रोसेस में है अभी। राजस्थान गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी टुवर्ड्स स्पोर्ट्स? देखिए, इंफ्रा में बहुत डेवलपमेंट होना ज़रूरी है राजस्थान, नॉट ओनली इन क्रिकेट, ऑन द स्पोर्ट्स, और ग्रासरूट लेवल पे स्पोर्ट्स को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। वो कैसे होगा? मैं मेरे वक्त की बात करूं तो हमारे टाइम पे स्कूल स्पोर्ट्स बहुत हाईली रेटेड थे, और मुझे याद है जब मैं फर्स्ट टाइम हॉकी खेलता था तो स्टेडियम से एक मैम आई थी। You used to play hockey? यस, आई वाज अ हॉकी प्लेयर basically, from hockey to cricket. स्टिल 10th आई वाज हॉकी प्लेयर। हाँ. और जब मैं 7th 8th में था तो एक 7th 8th में नहीं, शायद 5th 6th में था, हमारे इंटर हाउस को देखने के लिए स्कूल से SMS स्टेडियम से एक मैम आई थी। शी वाज अ कोच देयर एट SMS स्टेडियम। उन्होंने आके वो मैचेस देखा, इंटर कंपटीशन देखने के बाद कुछ बच्चों को पिक किया, उनको SMS स्टेडियम में इनवाइट किया, प्रैक्टिस के लिए बुलाया और उन्हें प्रैक्टिस दी। उसमें से मैं भी एक बच्चा था। तो ग्रेजुअली ग्रासरूट लेवल पे पहले इंटर हाउस होना, इंटर स्कूल होना एक बहुत अच्छा क्रिकेट होता था, नॉट ओनली क्रिकेट, अच्छा स्पोर्ट्स का वो था। और एक्चुअली स्पोर्ट्स वहीं से निकलेगा, स्पोर्ट्स वहीं से ग्रो करेगा। हमें बच्चों को ग्रासरूट लेवल से नर्चर करना पड़ेगा, हमें इंटर स्कूल लेवल पे स्पोर्ट्स फैसिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, अच्छी फैसिलिटी देनी पड़ेगी, बच्चों को वहाँ से नर्चर करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा और उनको सही स्टीम में डालना पड़ेगा। Amazingly said, I would say. Organized way is this only, where you filter and mentor the bunches from the root level only. और हमें एक्सपर्ट डालने पड़ेंगे, Yes. क्योंकि हम और स्टेट देखें, हरियाणा देखें, पंजाब देखें, साउथ में हम जाते हैं, वहाँ ग्रासरूट लेवल से बच्चों को पिक करके, स्कूल से बच्चों को पिक करके नर्चर कर रहे हैं। हमें भी वो एक्सपर्ट लाने पड़ेंगे जो बच्चों को देखें और पर्टिकुलर गेम में ले जाके उनको एक्सपर्टीज मिले बच्चों को, क्योंकि फैसिलिटीज हमारे पास हैं। हमें एक वो चैनल बनानी पड़ेगी, और मैं जैसे बोलता हूँ कि राजस्थान में कमी नहीं है प्रतिभाओं की, नॉट ओनली क्रिकेट, हर स्पोर्ट्स में Yes. ओनली एक राइट डायरेक्शन देने की देर है। Yes. Very well said, I would say. And I think Yes. ये बात अगर आज जो हम कर रहे हैं अगर दूर तक पहुंचे और सही जगह पहुंचे, तो आपका जो पेन पॉइंट है
वो solution तक पहुंचेगा. And Definitely. somewhere it will really bring a great future to Rajasthan cricket sooner, perhaps, I believe. With this, I would like to say IPL, the most loved cricket of today's time. Indian Premier League is it. The music भी बहुत प्यारा आता है इनका तो, which has gone to the nervous system now. शाम को 7:30 बजे बाद माहौल चेंज हो जाता है, लोग सब बिजी हो जाते हैं टीवी में. इवन समवन इज ड्राइविंग कार, उसका भी टीवी चल रहा होता है और ड्राइविंग के बीच में स्कोर देख रहा होता है. कहीं ना कहीं रिलैक्सिंग भी है क्रिकेट देखना, आईपीएल देखना, डेफिनेटली रोमांचक है. यस यस यस. ये इस वो आई वुड से कभी नहीं देखा क्रिकेट के दौरान म्यूजिक प्ले होना, क्रिकेट के दौरान द बंच ऑफ गर्ल्स आर. इट्स एंटरटेनमेंट शो. मतलब आप भी ऑफिस के बाद आदमी थका रहा घर पे आता है, 7:30 मैच शुरू होता है, खाना खा रहा है तभी टीवी चल रहा है, घर में भी सिक्सेस एंड फोर्स का क्रेज जो बढ़ा है, घर में भी IPL टीम से. डिवाइड हो गई. फादर इज सपोर्टिंग मुंबई इंडियंस, सन इज सपोर्टिंग राजस्थान रॉयल्स. Yeah. तो ये चीजें हो गई तो जो इट्स गिव वेरी पॉजिटिव थिंग्स इन मतलब नॉर्मल लाइफ में वो भी. कहते तो थे हम इंडिया है. मैंने वो हाँ. चकदे देखी. डोंट टॉक, यू आर फ्रॉम उत्तर प्रदेश, यू आर फ्रॉम वाराणसी, यू आर फ्रॉम राजस्थान, यू आर फ्रॉम पंजाब, यू आर इंडिया. एक्चुअली देखा जाए अब ये जैसे क्या हुआ है? हम बात करें, मैं वही कह रहा हूँ ना, एक चीज वो लाई गई है आज. हम बात करें संजू सैमसन की. लास्ट ईयर तक वो राजस्थान रॉयल्स का लाडला था. Yes, yes. तो राजस्थान का एक सेंटीमेंट संजू से जुड़ा हुआ था. His journey started from RR यस and he Even- became hero from RR with his cricket only at that. यस यस. तो वो कहाँ का है वो मैटर नहीं करता, बट ही इज प्लेइंग फॉर द राजस्थान. तो एक राजस्थान के लोगों का इमोशन था कि भाई संजू हमारा है. अभी हम जैसे धोनी की बात करें, धोनी इज बिकम अ थाला, बट ही बिलोंग्स टू झारखंड, लेकिन अब वो चेन्नई का हो गया है. Yes. तो लोगों ने वो अटैचमेंट ही चेंज कर दिए हैं. आज केएल राहुल इज प्लेइंग फ्रॉम दिल्ली एंड विराट कोहली अब बेंगलोर के हो गए हैं इंस्टेड ऑफ दिल्ली. तो चीज़ें चेंज हो गई हैं. आईपीएल ने काफ़ी कुछ चेंज कर दिया है. I think beyond all this, IPL has also given a great platform to young cricketers डेफिनेटली to showcase their cricket. डेफिनेटली. I think वो 11, 12, 15 लोगों की सिलेक्शन इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, ओडीआई का अलग, टेस्ट सीरीज का अलग, could be a limited platform for this larger audience. इंडिया की पॉपुलेशन ही बहुत है, नहीं डेफिनेटली. और आईपीएल एक टैलेंट की कमी नहीं है. ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया जहां आप इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ में, इंडियन प्लेयर्स के साथ में ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हो. Oh, that's a fan movement, I would say. Yes, और A young cricketer sitting with Virat Kohli or Ricky Ponting. उसके लिए क्या लर्निंग हो It's रही a है अभी goosebump. देखो. यस, Yes. इफ यू आर इंटरेक्टिंग विद विराट कोहली, आप उससे सीखने को मिल रहे हो. आप यू आर वर्किंग विद रिकी पॉन्टिंग, यू आर वर्किंग विद द ग्रेट कोचेस, इंडियन वर्ल्ड कोचेस. I seen Rajat Patidar, the new MSD. I won't relate with MSD, but somewhere the rage, the play, the bat is देखिए all मैं किसी in को the किसी से same. कंपेयर तो करूंगा नहीं, लेकिन I would also हर आदमी की But अपनी he identity is doing होती है. great cricket. He's showing Yes, great he's a good cricket. player. हाँ. मतलब the way he is leading the team and the way he is doing for his team is superb. तो ऐसे स्टार्स निकल के आ रहे हैं. जैसे हमने बोला, मैंने मुकुल चौधरी ने जो मैच जिताया, तो इज अ गुड साइन फॉर राजस्थान एंड गुड साइन फॉर द इंडियन हम क्रिकेट. देखते हैं इन आईपीएल में जो बेहतर क्रिकेट शो करता है, कहीं ना कहीं वो इंडिया रिप्रेजेंट कर जाता है नेक्स्ट वर्ल्ड कप. डेफिनेटली अशोक शर्मा, मैं जिसकी बात करना चाहूंगा, द वे ही इज बॉलिंग इन आईपीएल, और जिस पेस से उसने बॉल डाली है और जिस तरीके से, जिस इंटेंट से वो बॉल डाल रहा है, तो मैं काफी खुश हूँ. सून वी विल सी हिम इन द इंडियन जर्सी. बैंग ऑन, तो बैंग ऑन. इट्स अ बिग प्लेटफॉर्म फॉर यंगस्टर्स. कहीं ना कहीं बीसीसीआई के लिए एक इजी फिल्ट्रेशन प्रोसेस आ गया बाय वाचिंग द लाइव क्रिकेट एंड द लव फ्रॉम द ऑडियंस. आजकल मैं आपको बहुत अच्छी चीज बताऊंगा कि जो फ्रेंचाइजीज हैं, हाँ. वो लोग भी जो स्टेट्स की लीग्स हो रही हैं, लाइक जैसे महाराष्ट्र की लीग हो रही है, दिल्ली की हो रही है, फ्रेंचाइजी के स्क्वाड वहाँ जा रहे हैं, टैलेंट को वहाँ से देख रहे हैं, लेके आ रहे हैं और उनको तैयार कर रहे हैं. तो अब किसी भी प्लेयर के लिए एक प्लेटफॉर्म हो गया, पाथवे हो गया कि यदि वो कहीं भी अच्छा करता है और यदि कोई स्क्वाडिंग हो रही है और उसे देख लेते हैं, तो उसके लिए बहुत एक आसान रास्ता हो गया अपने आप को ऊपर लाने के लिए. तो मतलब अब ये हो गया कि यदि आप अच्छे हो और आप खेल रहे हो, तो कभी भी किस्मत मेहरबान हो सकती है. वाओ. तो यू कीप वर्किंग ऑन योरसेल्फ, अपने आप को बेहतर बनाते जाओ, रास्ते कभी भी निकल सकते हैं. Beyond IPL, a commercial platform, it's more about इट्स अ बिग showing up a फॉर द great टैलेंट. cricket for the talented people. कई प्लेयर निकले हैं. हम देखें, हम आज तिलक वर्मा की हम बात करते हैं, हार्दिक पांड्या, ये सब आईपीएल. संजू सैमसन even, I would say. इवन हम बात करें रविंद्र जडेजा, Yes. फर्स्ट आईपीएल में जो उसने जिस तरह परफॉर्म किया, दीपक चार? स्टार, बहुत सारे. He has become the CSK's one of the favorite. डेफिनेटली Yes. दीपक चार इज वन ऑफ द नेम Yes. जो आईपीएल के थ्रू निकले. और डेफिनेटली इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, मैं बोल रहा हूँ, जहाँ
उतना ही प्रेशर है इंटरनेशनल प्लेयर से आप बैठ रहे हो और आपकी लर्निंग वहाँ हो रही है, आपकी ग्रूमिंग वहाँ हो रही है, तो इट्स अ बिग प्लेटफॉर्म फॉर द यंग प्लेयर्स। एक बहुत ही फैन ओरिएंटेड सवाल है। वो सवाल ये है कि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, बड़ा हीटेड टेम्परेचर होता है वहां पे भी और यहाँ पे भी। Now, straight to deep mid-wicket. Tilak Vodama, I think it is out there at deep mid-wicket. इस दौरान ग्राउंड पे रह के क्रिकेट शो करना विद दैट पीस इन द माइंड बट एग्रेशन थ्रू द बैट, हाउ यू कैन शेयर, ये कैसे कर पाते हैं ग्राउंड पे? देखिए, क्योंकि ये द तो- एंटायर स्टेडियम इज इन वन सिंक एंड देयर इज टू कंट्रीज नेम highlighted in a very strong and passionate manner. देखिए, जो वो रस्सी होती है, रोप जिसके अंदर क्रिकेट चलता है, हाँ, अंदर जाने के बाद यू फोकस ऑन द क्रिकेट ओनली। okay. अंदर बैट और बॉल बोलता है, बाकी चीज़ें वहाँ फर्क नहीं पड़ता। Okay. बाहर पब्लिक के लिए वो सब चीज़ें मैटर करती हैं, इंडिया पाकिस्तान वो सब चीज़ें ठीक है, अंदर आपके लिए भी एक माइंड में रहता है, लेकिन एंड ऑफ द डे यू हैव टू प्ले गुड क्रिकेट, यू हैव टू परफॉर्म वेल एंड यू हैव टू डू गुड फॉर द टीम। तो जो अच्छा करेगा वो जीतेगा, वो अच्छा करता है, जो अच्छा करता है वो जीतता है। और समाओ मैं बोलूँगा इंडिया पाकिस्तान अब बातें हो रही हैं, लेकिन इंडिया इज़ नाउ फार अहेड ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। Bangor. Yes. Bangor. We are above this small talks, I would say. Yes. In terms of politics and conversation, I would say cricket is the bigger. बीसीसीआई ने Game. जिस तरीके से फॉर्मेट तैयार किया, जिस तरीके से प्लेस को फॉर्मेट दिए और जिस तरीके से The mindset is changed. इंफ्रा एवरीथिंग, Yes, yes. इवन yes. बीसीसीआई ने जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी बनाया है बेंगलोर में, आप वो देखेंगे वहाँ 4 ग्राउंड हैं, जो फैसिलिटीज हैं, जो ट्रेनिंग फैसिलिटीज हैं और जो इंफ्रा है। Somewhere that is superb. IPL has also brought the harmony among the countries and the players. I believe Yes, yes. the wavelength has changed. Chris Gayle and Virat being the great friends. Not only that, मैं कह रहा हूँ एक यंगस्टर को he is getting a platform, he is getting a place to interact with the legends. जैसे मैं True, true, बोलूँ true, अभी- true. It's a great learning exchange. Yes, yes, yes. On the कोई भी table प्लेयर यदि or बाहर भी बैठा है in the तो dressing उसको- room. Yes, yes, yes. Now he can talk to the विराट डायरेक्टली। Yes. आज महिपाल लोमरो पहले आरसीबी में थे या हिमांशु शर्मा आरसीबी में थे, तो वो सीधे विराट से सीख रहे हैं। विराट उनको वो चीज़ बता रहा है जो उसने, जो प्रेशर, जो चीज़ें उसने सीखी है सालों, वो एक्सपीरियंस सर एक टाइम था जब इंडिया इंटरनेशनल खेलने जाया करती थी और जब फैंस का रुझान पूरा इंडिया की तरफ होता था एंड इंडिया शुड कम एंड विन, पर एज यू सेड फेलियर इज आल्सो लर्निंग, पर फैन डजंट सी दिस वे। अपने फेवरेट को वो गिरते हुए नहीं दिख सकते एंड अपनी कंट्री को हारते हुए भी कई बार नहीं दिख सकते। एट द टाइम एयरपोर्ट्स में लैंड करना भी मुश्किल हो जाता था। बिल्कुल, ये दैट तो वाज द टाइम। वो तो बिल्कुल अभी भी है, ऐसा कुछ नहीं है कि भी इंडिया यदि हारे तो फिर प्लेयर्स भी इधर उधर होते हुए आते हैं, लेकिन ठीक है, दैट्स फ्रॉम द फैन प्रोस्पेक्ट और वो है, लेकिन एंड ऑफ द डे वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट इट्स अ गेम। मैं आपके थ्रू यही बताना चाहता हूँ हमारे ऑडियंस को भी, हमारे व्यूअर्स को भी, कि जब इंडिया जीतता है तब हम सेलिब्रेशन मोड में, वी आर बस्टिंग द क्रैकर्स, वी आर मेकिंग द मूवमेंट्स, बट वहीं एंड वी आर मेकिंग देम मोटिवेटेड विद दिस। बट जब एक टीम हारती है उस समय हमें कैसा डिलीवरेबल्स बिलीव करने चाहिए मैंने वही फ्रॉम बोला द ना, फैंस yes, पॉइंट ऑफ मैंने बोला नहीं भाई, एंड ऑफ द डे वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट इट्स अ गेम, ओके और गेम में हार जीत दोनों होती है। ओके यदि हम जीत को जिस तरीके से लेते हैं, हार को भी हमें पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, और वी शुड अंडरस्टैंड कि भाई इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, ओके तो वी शुड टेक इट इन द पॉजिटिव वे। फेयर एनफ। और आज हार रहे हैं, क्या कमियां रही हैं, क्या सीखना है, आगे जीतने के लिए क्या जाना है, ये तो चलता रहता है, True. प्रोसेस। ट्रू। इसी के साथ मेरा एक सवाल, आप राजस्थान रणजी कैप्टन रहे हैं, कोच भी रहे हैं एंड आप एकेडमी भी रन कर रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल उन बच्चों के लिए जो आपसे जुड़ना चाहते हैं अब, या कई साल से जुड़ना चाह रहे हैं एंड दे लव एंड दे वांट टू बी द पार्ट ऑफ द क्रिकेट। आप कहाँ ट्रेनिंग देते हैं, कहाँ उनको मेंटर करते हैं, क्या बैच साइज एंड क्या फीस स्ट्रक्चर? देखिए, जयपुर क्रिकेट एकेडमी ओके एंड विद्याश्रम क्रिकेट एकेडमी, ओके अभी रिसेंटली जयपुर में 2 एकेडमी हैं, और तीसरी हम लोग CMS क्रिकेट एकेडमी डेवलप कर रहे हैं ऑन द फागी रोड। ओके तो ये 3 सेंटर्स हैं जो हम रन कर रहे हैं, और वी गॉट गुड इंफ्रास्ट्रक्चर्स एवरीवेयर, लाइक इन जयपुरिया वी गॉट अ गुड 2 ग्राउंड्स नाउ with 30 turf wickets and 8 odd cement wickets,
Plus Jaipuria, we have converted into the sports academy. We got cricket, football, basketball, volleyball. Now we are coming with the gym and gymnastic also. Wow. In Vidyashram, we got the cricket academy. In CMS, we got the cricket academy with the ground facilities. तो चीज़ें बहुत कुछ है हमारे पास. यदि कोई कुछ आना चाहता है तो I am available on phone 24/7. Big thing. That's And sounds amazing. Yes, for cricket, I'm available at any time. And wow. If you want to meet me, you can meet me on Jaipur Cricket Academy after 3 or 2:30 p.m. I will be available in Vidyashram on Monday. Monday I will be there at 5:30 onwards. From Monday to Friday, क्या रहता है प्रोग्राम आपका? Actually, डेली मैं ग्राउंड पे ही. Okay. या तो मैं जयपुरिया तो होता ही होता हूँ, या मैं कभी विद्याश्रम भी होता हूँ, या किसी से ग्राउंड. Batch time is? जयपुरिया में we are running girls academy in the morning. Okay. And normal academy in the evening. Okay. Timing क्या है? Timing from like in summers we started by 3:30 till 7. Morning. Evening. Morning में it's 7 to 9:30. Okay. Vidyashram में we got a morning batch from 6:30 to 8. Okay. And evening we got 4:30 to 7. Bunch of students were coming over there. कितने बच्चे एक टाइम में you we are having near about 70 students in Vidyashram, and we got near about 450 students at Jaipuria. But we got lots of batches, lots of coaches out there. We got good number of coaches and good quality of coaches at Jaipuria. Big chunk, I would say. एक मुझे आइडिया दे दो इसके साथ में ही. आप एक अकेडमी रन कर रहे हैं, आप क्रिकेट को बहुत बखूबी समझते हैं. सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? देखिए जैसे आई एम जस्ट इनिशियल इनिशिएटर, पर क्रिकेट में बहुत पैशन है, एंड आई एम अ गुड क्रिकेटर एज वेल. If I say this way, देखिए मैंने आपको बताया पहले कि सबसे पहले you have to join an academy or a club. सबसे पहले आप उस क्लब या अकेडमी की टीम में आते हैं. उसके बाद इंटर क्लब इंटर अकेडमी मैचेस होते हैं. If you do well, you pick for the district camp. डिस्ट्रिक्ट कैंप में आने के बाद आप डिस्ट्रिक्ट की टीम के लिए खेलते हैं. इंटर डिस्ट्रिक्ट मैचेस होते हैं. इंटर डिस्ट्रिक्ट मैचेस में आप अच्छा करते हैं तो यू पिक फॉर द स्टेट, हम बोल सकते हैं स्टेट के बंच के लिए आप पिक होते हैं. हर एज ग्रुप में यही है. फिर आप स्टेट के लिए खेलते हैं. स्टेट के बाद इंटर स्टेट मैचेस होते हैं जो हम नेशनल मैचेस बोलते हैं. यदि आप अच्छा करते हैं तो यू पिक फॉर द नेशनल स्क्वाड या IPL या इंडिया कैंप के लिए पिक होते हैं. ग्रेजुअली यू प्ले फॉर इंडिया. तो ये पाथवे है फ्रॉम क्लब टू इंडिया. आपको हर जगह अच्छा करते जाना पड़ेगा. पिक होते जाएंगे, आप ऊपर खेलते जाएंगे. तो यू गाइड द बडिंग यंग क्रिकेटर्स फॉर दिस गोल एज वेल? Yes, हम लोग ग्रासरूट लेवल से काम शुरू करते हैं. Okay. I am working with the kids from 7 to 8 years. Wow. Up So to young. up to that's professional cricketers. Those who are playing for Rajasthan, who are playing for IPL franchises. Sometimes So- you ask those professional cricketers to step down to your academy and guide and mentor and inspire people. वो डेली प्रैक्टिस पे आते हैं. कई प्लेयर्स तो रेगुलर आते हैं, Like- प्रैक्टिस करते हैं. Like we say What is the name of Deepak Char? दीपक चार जब भी जयपुर होते हैं वो आते हैं प्रैक्टिस Okay. करने के लिए. खलील यूज्ड टू कम फॉर द प्रैक्टिस. अनिकेत Okay. चौधरी कई बार बॉल डालने आते हैं. Okay. उसके अलावा अमित गौतम है, अंजुल गढ़वाल हैं, रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं. रोहन राजभर, राहुल खंडेलवाल हैं. ऐसे ही हर एज ग्रुप में अलग अलग बच्चे हैं जो एकेडमी में प्रैक्टिस कर रहे हैं. और गुड बंच ऑफ Okay. प्लेयर्स आर कमिंग. तो हर एज ग्रुप के अलग बच्चा है, वो अलग आ रहा है. Okay. और हर एज ग्रुप के लिए अलग कोचेस हैं, अलग तरीका है उनका खिलाने क्या का. फी स्ट्रक्चर है आपकी एकेडमी ज्वाइन करने के लिए? We got a registration of 5,000 rupees. That is Okay, once. okay. And 3,500 rupees per month Okay. for the Very minimal, I would coaches. say. Yeah, And you are giving the entire infrastructure and things. everything for the cricket. Wonderful, sir. Wonderful. मैं आखिरी सवाल तो नहीं कहूँगा, एक निवेदन ही करूँगा आपसे. Through our platform and your journey, एक मैसेज जो आप आपके फैंस को, क्रिकेट लवर्स को एंड आवर व्यूअर्स को देना चाहते हैं, which can really bring a difference in their life and somewhere इस busy world में स्पोर्ट्स को वो रेगुलर रुझान में रख पाएं. Over to you. बिल्कुल शुभम. मुझे लगता है कि हर लाइफ की आदमी में स्पोर्ट्स का एक इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए. एंड एवरीवन शुड प्ले अ गेम, चाहे कोई भी गेम खेले. क्योंकि स्पोर्ट्स ओनली एक गेम नहीं है. इट्स अ वे ऑफ रिक्रिएशन, इट्स वे ऑफ लर्निंग. और शायद जो लर्निंग स्पोर्ट्स से होती है, जो कुछ सीखने को मिलता है, वो किसी चीज़ से नहीं होती है. और स्पोर्ट्स आपकी नॉर्मल लाइफ में भी बहुत ज़रूरी है, फॉर फिटनेस, फॉर एवरीथिंग. और दोज हु वांट टू प्ले प्रोफेशनल स्पोर्ट्स, उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि डिसिप्लिन, हार्ड वर्क इज़ द की टू गेट सक्सीड इन एनी फॉर्मेट ऑफ योर लाइफ, एनी फॉर्मेट ऑफ द स्पोर्ट्स. और यदि आपने ठान लिया और मान लिया है और आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो चीज़ पा सकते हैं.
एक उसके लिए रोड मैप होना, उसके लिए मेहनत और डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। और बाकी सबको मैं बोलना चाहूँगा, स्पोर्ट्स से जुड़ के रहिए। स्पोर्ट्स में जो मज़ा है, जो आपकी लाइफ में चेंजेस हैं, जो आपकी लाइफ में एक रिक्रेशन लाती है और एक एंथुसियाज्म लाती है, उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। थैंक यू वेरी मच। All right, as we finally come to end of this episode, I would like to thank our guest, Mr. Rohit Jalani ji. Thank you for joining us, sir. It was lovely. I enjoyed Our it. pleasure, sir. Our pleasure. I enjoyed a lot. And I would also like to thank our sponsor, Spiced Up partner PCM Masale, Glam partner Shades Ambabadi, hospitality partner Pour and Pause, The Coffee House. Thank you and see you all in the next episode. हम फिर मिलेंगे एक बेहतर shining star के साथ में. See you all there. Thank you. Keep following, keep giving a love. Signing off. So, how was your experience coming to our show, Shining Stars? Can you tell us about it? No, it was really amazing. It was superb time with you guys. The way you have asked the questions and the way you put the things, it was really amazing. और मैं पहले एपिसोड से, इवन उससे पहले जब इसका बेस शुरू हुआ था शाइनिंग स्टार का, तब से मैं शुभम को फॉलो कर रहा हूँ और देख रहा हूँ. एंड द वे ही इज वर्किंग इन एवरी एपिसोड, इट्स अमेजिंग. एंड गुड लक टू यू गाइज. कीप डूइंग गुड वर्क एंड keep rising the bar and keep shining. Well done. Thank you so much for coming today. Same here.